सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीएस सीरीज़ के अंदर। और सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज एक बार रिकॉर्ड किया, फिर वो वीडियो में वॉइस ही नहीं थी, दोबारा आई एम रिकॉर्डिंग, इसलिए अब फिर अपलोड करके अभी दे रहा हूँ ये वीडियो। तो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के जो टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो एडवांस टॉपिक्स हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च आती हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स में डायनेमिज्म जो बहुत इंक्रीज़ हुआ वो इसीलिए हुआ है बिकॉज इन एरिया से अच्छे खासे प्रश्न आने लग गए हैं, चाहे मैपिंग से रिलेटेड हो, स्पीसीज से रिलेटेड हो, जोग्राफी कंसेप्ट हो। तो इसमें मेंस के भी एस्पेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर आपके होंगे। तो यहाँ पे पहला देखो, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स टू लेट टू इंक्रीज इन चाइल्ड मैरिज। ये डाउन टू अर्थ के अंदर ये न्यूज़ आई है जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोसाइटी पे क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो एक्सट्रीम वेदर की वजह से चाइल्ड अर्ली और फोर्स्ड मैरिज आपको देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ, जैसे मान लो जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है, गरीबी, ये सब इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में साइक्लोन आयला करके आया था, उसमें डॉटर की जो मैरिज है, डॉटर्स वे आर मैरिड अर्ली, जिससे कि इकोनॉमिक और फूड बर्डन रिड्यूस किया जा सके हाउस होल्ड के अंदर, ये स्टडी कह रही है। केन्या के अंदर यंग ब्राइड्स जो हैं उनकी हेल्प ली गई, जैसे लेबर डिमांड और जिस तरीके से बढ़ती गई, तो उसमें भी ये रहा कि घर में 2 लोग आएंगे तो 2 लोग काम करेंगे, अर्निंग इंक्रीज होगी। मलावी के अंदर गर्ल्स जो हैं दे आर एक्सपोज टू ड्रॉट, जहाँ पे भी वहाँ पे भी जो मैरिज है वो तेज़ी से आपकी इंक्रीज हुई, अर्ली एज में मैरिज कर दी गई। इंडिया के अंदर जिन जिन रीजन के अंदर आपका लाइक डावरी बहुत ही कॉमन है, तो वहाँ भी जो ब्राइड्स फैमिली है जहाँ पे मतलब डावरी कॉमन है, तो वहाँ पे भी जल्दी शादी करने का प्रयास किया गया कि डॉट की सिचुएशन है, ये पैसा नहीं रहेगा। और ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की बात करें तो क्लाइमेट चेंज में और जो एक चीज़ कही गई, जो मॉडर्न स्लेवरी और इंक्रीज़ हुई, मोर देन 1.9 मिलियन जो लोग हैं, 1.9 मिलियन अफ्रीका में फोर्स्ड मैरिज उन्हें फेस करना पड़ा, मतलब फोर्स्ड मैरिज जो है वो देखने को मिली। उसके अलावा लगभग 3.8 मिलियन आपका फोर्स्ड लेबर जो है वो देखने को मिला। फैक्ट्स आप नोट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है, ये भी डाउन टू अर्थ का है। अब इसमें देखो क्या है कि स्टडी फाइंड करती है फिश सरप्राइजिंगली रेजिस्टेंट टू मैराइन हीट वेव्स। मैराइन हीट वेव्स के कंटेक्स्ट में है। मैराइन हीट वेव्स का मतलब हो गया जो समुद्र है, समुद्र के अंदर जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूस बेसिस में, तो पानी गर्म हो रहा है, उसका इम्पैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, ये एक चीज़ हमने पढ़ी होगी। तो कोरल ब्लीचिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोरल्स हैं, कोरल्स के ऊपर एक एल्गी टाइप होती है जिसे हम कहते हैं ज़ूज़ैंथिली एल्गी, ये एल्गी हम कहते हैं ज़ूज़ैंथिली एल्गी। अभी जो ज़ूज़ैंथिली एल्गी है, अगर इसकी बात करें, ये हाई टेम्परेचर की वजह से डेथ हो जाती है और फिर खाली कोरल बचता है, उसे हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, मतलब जब नमक का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सो फिश जो है सरप्राइजिंगली रेजिस्टेंट टू द हीट वेव इन द ओशन। जो फिश हैं दे आर, मतलब ये तो स्टडी कह रही है कि जो हीट वेव्स है आपकी उसके प्रति वो रेजिस्टेंट डेवलप उसने किया। तो मैराइन हीट वेव्स जो हैं, ब्लीचिंग ऑफ स्पॉन्जेस, कोरल्स, सी बर्ड्स, इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है। प्लस जैसे हार्मफुल अलगल ब्लूम्स देखने को मिलता है, मतलब एल्गीज बहुत तेज़ी से स्प्रेड आपकी जो है वो होती है, वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखता है, आदित्य सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द श्रीहरिकोटा टू स्टडी सन, स्पेस एंड वेदर। यहाँ पे आदित्य L1 पे आज मैंने द हिंदू के सेशन पे भी डिस्कशन किया। इससे पहले टॉपिक हम लोग डिस्कस किए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को। और इसमें आप हिंदू का सेशन आता ही है मॉर्निंग के अंदर, सुबह 7 सवा 7 बजे के बीच में। प्लस ये जीएस सीरीज़ में जोग्राफी एनवायरनमेंट साइंस, प्लस और भी काफ़ी सारी चीज़ें भी मैं स्टैटिक पार्ट भी इसमें कवर करूँगा, NCERTs एंड ऑल, वो भी आपका बढ़िया हैंड रिटन नोट्स में अच्छे तरीके से कवर होगा। तो उसके लिए भी आप लोग ज़रूर से फॉलो करें और कोशिश करें डेली बेसिस पे, जैसे जो क्वेश्चंस भी मैं आपको देता हूं तो उसका भी आंसर राइटिंग करें। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आई एम लॉन्चिंग, 15 सितंबर से क्लास आपकी शुरू होगी। अब एक नए प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग काम करेंगे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे मेरा ही प्रयास रहेगा। उसमें जो भी मेरे द्वारा कोर्स है, कंटेंट है, वो आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ सूरज है, यहाँ पे आपका अर्थ है और ये मून है। यहाँ पे L पॉइंट जिसे लैंग्वेज पॉइंट बोलते हैं, ये एक ऐसी स्थिति आपकी बनती है जहाँ पे सन है, फिर अर्थ है,
और यहाँ पे ये लैग्रेंज जो पॉइंट है, यहाँ पे ये ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे सन का पुल और अर्थ का पुल ऑलमोस्ट बैलेंस होता है। सपोज़ करो अगर सन का पुल ज़्यादा होगा तो कोई चीज़ इसकी तरफ खींचेगी, अर्थ का पुल ज़्यादा होगा कोई चीज़ इसकी तरफ खींचेगी। दोनों बैलेंस्ड होंगे तो बहुत ही आसानी से जो भी स्पेस मिशन में स्पेस क्राफ्ट यूज़ हो रहा है वो ईजिली आपका एक ही स्पॉट पे प्रेजेंट, मतलब उसी जगह पे इजीली वो मूव कर सकता है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ ध्यान रखें तो स्पेस क्राफ्ट लगभग ट्रैवल करेगा 1.5 मिलियन किलोमीटर, लैग्रेंज पॉइंट लगभग 15 लाख किलोमीटर रीच करेगा। 15 लाख किलोमीटर आपका रीच करेगा उस जगह पे पहुँचने के लिए। और सूरज लगभग 14 से 15 करोड़ किलोमीटर है, तो मतलब 1% की डिस्टेंस हम रीच नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उस पॉइंट पे रीच करके हम ऑब्जर्व करेंगे सन में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको है। और लैग्रेंज पॉइंट में प्रेजेंट होने की वजह से क्योंकि दोनों का इक्विलिब्रियम होता है, ग्रेविटेशनल पुल और ये सब बैलेंस्ड हो जाता है, तो फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत ही कम आपका जो है वो रहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस ही हम जो है रीच करेंगे। इससे पहले भी कई प्रयास किए गए हैं L1 पॉइंट के अंदर। तो जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी सोलर एंड हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो जो लॉन्च किया गया था 1995 में, जिसका काम था सन और एटमॉस्फेयर डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी जो कि लॉन्च 2015 के अंदर हुई थी। और सोलर विंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी के लिए जैसे प्रयास आपके किए, तो मतलब कई प्रयास आपके किए गए। डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई 2015 में, और ये सब कहाँ पे प्लेस किए गए थे? L1 का जो पोजीशन है वहीं पे। एंड L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट भी बन जाता है जहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्लिप्स, मतलब हमेशा सूरज को ऑब्जर्व किया जा सकता है। US, रशिया, यूरोप, चाइना, जापान, इन्होंने ऑलरेडी अपने सोलर मिशंस लॉन्च कर रखे हैं, मतलब इंडिया पहला है, ऐसा नहीं है कि इंडिया पहला है। और आदित्य L1 विल फर्स्ट रीच द लोअर अर्थ ऑर्बिट, मतलब 300 से 400 किलोमीटर तक की डिस्टेंस रीच करेगा। फिर उसमें जो प्रोपल्शन है, मतलब जो एक स्टार्ट होगा वहाँ से थ्रस्ट मिलेगा और फर्दर उसको L1 उसमें जो पॉइंट है उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर ये है कि जो सूरज है, सूरज की जो आउटर लेयर है उसको हम कोरोना बोलते हैं, और यहाँ से कई जो पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं उन्हें कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं। कंसेप्ट होता है जिसे हम सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं या फिर सोलर विंड बोलते हैं। तो ये जो सोलर फ्लेयर या विंड की बात करते हैं इसमें बहुत सारे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स आपके रिलीज़ होते हैं, और ये अगर सपोज़ करो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा के अरोरास का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो कोरोनल मास इजेक्शन इसको स्टडी किया जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे आके हमारे मतलब सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन है, बहुत चीज़ें जो है इससे आपकी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फंगा UN वांट्स अस टू ऑल सीट अलॉन्ग विथ फ्लोरा एंड फॉना। तो जनरली ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि आप जब बात करते हो कंजर्वेशन की तो उसमें प्लांट एनिमल की बात करते हो, फंजाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसके कंजर्वेशन के लिए भी बातचीत करनी है। तो ये आर्गूमेंट आप जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे कभी हो तो लिख सकते हो। जैसे लगभग 6 किंगडम है बायोलॉजी के अंदर, उसमें एक फंजाई भी है, प्रोटिस्टा भी है, ये सब भी हैं। एंड हम बात सिर्फ प्लांट और एनिमल्स की ही करते हैं। तो ये सब का अपने काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उस रोल को भी हमें ध्यान में रखना। ये चीज़ आपकी कही गई जब भी हम कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। सौरभ पांडे UPSC चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक UPSC से जो रेलिवेंट है कवर किए जाते हैं। और सौरभ पांडे UPSC चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, कमेंट जरूर से करना है कि आप सेशन कब अटेंड करते हो। मॉर्निंग के अंदर 7 सवा 7 बजे आपका हिंदू सेशन आता है, उसको भी आप जरूर से करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।